कस्टडी और अरेस्ट दोनों अलग अलग शब्द हैं। ऑल अरेस्ट इंक्लूड कस्टडी बट ऑल कस्टडी नॉट इंक्लूड अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए मदर हैज right to custody of their child from husband but that is not arrest। एक माता अपने बच्चे की अभिरक्षा अपने हस्बैंड से मांग सकती है यदि बच्चा बिलो 6 ईयर हो, लेकिन वह अरेस्ट नहीं होता। तो दोनों में फर्क होता है, यहां भी फर्क की जरूरत नहीं आपको जानना। बस फिर आगे लिखिए, गिरफ्तारी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोध है। गिरफ्तारी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोध है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोध है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोध है। वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति कौन है? बढ़िया वर्ड चुनिए। जिसने या तो न्यायालय के आदेश को ना माना हो, या जिसने कोई ऑफेंस किया हो, या जिस पर कोई संदेह हो। अपने आप अभी आपको याद आता जाएगा, किसी न्यायालय के आदेश को ना माना हो। एक तो ये पॉइंट आपको मिला, जिसने कोई ऑफेंस किया हो। लखनऊ कचहरी के भीतर गोलीबारी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भीतर गोलीबारी, और जिस पर किसी अपराध करने का संदेह हो, ऐसे ही लोगों के बारे में है। लिखिए, जिस व्यक्ति ने न्यायालय के किसी आदेश की अवज्ञा की है, जिसने किसी न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है, या जिसे अपराध करने से रोकने के लिए पकड़ना आवश्यक है, जिसे अपराध करने से पकड़ने के लिए, जिसे अपराध करने से रोकने के लिए पकड़ना आवश्यक है, जिसे अपराध करने से रोकने के लिए पकड़ना आवश्यक है, या जिसे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जिसे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय में लाया जाना आवश्यक है। किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय में लाया जाना आवश्यक है। पैरा चेंज। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तीन तरीके से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। पहला,
बाई सम्मन यानी सम्मन द्वारा, बाई सम्मन यानी सम्मन द्वारा, न्यायालय में उपस्थित के लिए वारंट द्वारा, न्यायालय में उपस्थित के लिए वारंट द्वारा, न्यायालय में उपस्थित के लिए वारंट द्वारा, वारंट को आप डिलीट कर दीजिए, बांड लिख दीजिएगा, बांड द्वारा, बंध पत्र, न्यायालय में उपस्थित के लिए बंध पत्र द्वारा, बॉन्ड, बॉन्ड द्वारा। तीसरा, गिरफ्तारी, अभियुक्त की गिरफ्तारी द्वारा, अभियुक्त की गिरफ्तारी द्वारा। अब सेक्शन 91 खोली, 91 आपका अपना बेरेट, आप 91 ध्यान से पढ़ लीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। अब फिर 92 भी पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ लीजिए, तभी समझ में आएगा। आपके कमरे की बिजली काट दी जाती है रात में, फिर आप कंटिया लगा लेते हैं, कंटिया, कंटिया जान रहे हैं ना, नंगे तार पे फंसा करके अपनी बिजली जला रहे हैं, और फिर आप पर मुकदमा चलता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 136 का, और फिर आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है। ड्यूरिंग ट्रायल आप न्यायालय में आते जाते रहिएगा। वही है 88, यानी बंध पत्र भर करके आप वादा करते हैं कि हम जब आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे। अगर नहीं जा पाते हैं तो 92 क्या कहती है, आपकी सेवा के लिए हम गाड़ी भेजेंगे, आपकी सेवा के लिए वर्दी वाला आदमी जाएगा, उसमें पकड़ करके आप अदालत आएंगे, और फिर आकर के आप अपनी जमानत कराइए। यानी पुलिस अरेस्ट, फिर वारंट द्वारा पकड़ करके लाए जाएंगे। 88 और 89 91 92 बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर कराने के लिए सीआरपीसी में क्या प्रावधान है, बीएनएसएस में क्या प्रावधान, तो 88 बोलिएगा, यही प्रावधान है। बाई एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड बिफोर द कोर्ट, कि हम आए जाएंगे, जब आप कहेंगे हम आए जाएंगे, इस बात का आप वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हम बिल्कुल आएंगे, आप हमें छोड़ दीजिए, हम बिल्कुल आएंगे। यही तो हुआ होगा, बॉन्ड वगैरह भरे होंगे कि हम 2 जून को वापस आ जाएंगे, बस हमें कैंपेन के लिए छोड़ दीजिए। और 2 जून को नहीं गए हो तो आप जानते हैं क्या होगा, उठवा ले जाता। फिर राउज कोर्ट उठवा, सुप्रीम कोर्ट नहीं उठवाता, राउज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़े उठवाए गए, अब यही काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट राउज कोर्ट को कहता, और राउज कोर्ट फिर उनको उठवा करके लेके आता, फिर फ्यूचर में उनको जमानत नहीं मिलती। क्या उन्होंने किया, जंप किया, जमानत के कंडीशन को उन्होंने जंप कर दिया। तो बेल बॉन्ड केवल बॉन्ड होगा। आगे जितने सेक्शन आपको एक बार पढ़ाया जाए दोबारा आप भूलिए मत। अब भाई सर क्यों ना बोले, क्योंकि नया नया एक्ट है, एक्ट जरूर नया है लेकिन मैटर ज्यादा पुराना ही है, एक्ट जरूर नया है, डर केवल पैदा कर रहा है। आगे लिखिए, किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी निम्नलिखित 2 तरीके से हो सकती है। किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी निम्नलिखित 2 तरीके से हो सकती है। किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी निम्नलिखित 2 तरीके से हो सकती है।
वारंट द्वारा गिरफ्तारी, बिना वारंट द्वारा गिरफ्तारी, वारंट द्वारा गिरफ्तारी, और दूसरा है बिना वारंट गिरफ्तारी। ये कौन सा सेक्शन अभी आया था? ये आपके पास आया, और ये जरा मिलाइए, देखिए सही है। ये है अरेस्ट बाय वारंट या अरेस्ट विद वारंट, बीएनएसएस 2023 में इसमें है, और बीएनएस 2023 के 227 में। जरा मिला के चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गलत होगी तो तुरंत बताइए, और दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा, अपना अपना मिलाइएगा भाई साहब, आप मिलाइए, ये ना करिएगा। अरेस्ट विद वारंट, वारंट द्वारा किसी को हाजिर किया जाए, वो 227 में अर्थात 204 सीआरपीसी 1973, और सम्मन के बदले वारंट 91 में होना चाहिए, है कि नहीं? देख के बता दीजिए, तो नहीं है रश्मि 90, तो 90 बोल दो ना भाई, एक धारा गड़बड़ हो गई, ये हो गई 90, वो बॉन्ड वाला हो गया 91, ये हुआ उसका, और वास्तव में वह भी तो है, ये भी, ये दोनों है। फिर 91 के साथ 92 आएगा, इसमें भी तो वारंट हो गया था, देखिए अंदर है वारंट, अगले में वारंट हुआ है भाई, इसका आप भंग करेंगे तो इसमें वारंट हो जाएगा, तो ये भी वारंट का है, ये भी वारंट का है, ये भी वारंट का है, यानी वारंट बाय अरेस्ट नाउ बीएनएसएस सेक्शन 227 और 90 और 91 92, ये सारा मिला करके वारंट द्वारा किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी। आपको तो सही है ना धारा? तो ये हेडिंग आपकी हो गई होगी, यही वाली कि गिरफ्तारी, वारंट द्वारा गिरफ्तारी, पहले जो आपने लिखा वारंट द्वारा गिरफ्तारी, उसी की आगे यही लिखी है, आप यही प्रावधान लिखना है आप। बीएनएसएस के अंतर्गत वारंट द्वारा गिरफ्तारी निम्न लिखित दशाओं में हो सकती है। बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत वारंट द्वारा गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है, निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है। अब इन दशाओं को ए और बी में बांट लो, तब सेक्शन लिखने में सुविधा हो जाएगी। ए पॉइंट, ए में इसको कर दीजिए, अब आगे बीएनएसएस लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर बीएनएसएस आपने लिखा है, सेक्शन ये कर दीजिए, और बी में आप एक इसको कर दीजिए 90, और उसके बाद दूसरा ए कर दिए ये, या इसको आप है इसी को केवल कर दीजिए, बी में कर दीजिए सेक्शन 90, और पहले में हो गया ए पॉइंट में सेक्शन 227। ये 2 पॉइंट है मेन, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है।
ये तीनों है, तीनों आप सी बना दीजिए, क्या है इसको सी कर दीजिए, ए बी सी में कर दीजिए सेक्शन 91 92, सेक्शन 91 92। तो आज की तारीख में क्वेश्चन आपके पास आया, वारंट द्वारा गिरफ्तारी BNSS 2023 के किस सेक्शन में होती है? तो 227 और 90, फिर भी पॉइंट 80, 91 92 पढ़ रहे हैं। बिना वारंट गिरफ्तारी, लेकिन वारंट द्वारा गिरफ्तारी यहां पर हो रही है। ये वारंट द्वारा गिरफ्तारी का अगर प्रावधान इन सेक्शन में है तो फिर गिरफ्तारी वारंट द्वारा होगी, और इन प्रावधानों में अगर गिरफ्तारी का नहीं है फिर भी किसी को पकड़ लिया है तो फिर जम्मू कश्मीर राज्य भीम सिंह वाला मामला बन जाएगा, यानी गलत गिरफ्तारी पर प्रतिकर मिलेगा, फिर गिरफ्तारी गलत हो जाएगी, गलत गिरफ्तारी पर प्रतिकर क्यों मिलेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। कहां लिखा है ये? आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा आप किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जैसे आप कभी कभी लेट सो के उठे और जल्दी जल्दी देखे टाइम, सुबह के क्लास के एकदम टाइम हो गया, शाम के एकदम टाइम हो गया, और खड़ाखड़ जल्दी जल्दी में बाहर निकल के खड़ाक के सीटी लाए, अपने रूम पार्टनर को बंद करके चले आए। उसकी क्लास शाम 5:30 बजे से है कहीं, और वो खिड़की से देख रहा है, वेयर इज माई फ्रेंड, पॉसिबल बाथरूम, नो बाथरूम, BNSS क्लास। फोन भी नहीं उठाएंगे आप, आपको क्या पता भूल गए हम बंद किए नहीं गए हैं। यही डिटेंशन, इसको अरेस्ट नहीं कहते हैं, दिस इज डिटेंशन। यही डिटेंशन आपने जो उसको किया प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ से नहीं किया। ये प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं अगर आपके फादर या मदर कोई पागल हैं, लोगों में जाएंगे तो आप ताला बंद करके क्लास करने आएंगे। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ बिल्कुल सही है, करते हैं लोग बंद, या कमर में दुपट्टा बांध के दूसरा दुपट्टा लगा के बच्चों को बांधते हैं, फिर रोटी बेलती। लड़कियों को बताते हैं जिसके घर में कोई नहीं रहता है वो मजे से वहां टहलता है, जैसे गाय बांधी जाती है ना, फील्ड में बांध दी जाती, जितनी दूर घूमेंगे तो बच्चा भी उतनी दूर घूमता। ऐसे ऐसे बच्चे इसमें BA MA पढ़ रहे हैं, सब बांध बांध करके घूम रहे हैं। तो वो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, उसके लिए नहीं मुकदमा चलेगा। लेकिन बाकी इस तरीके से गलत तरीके से आपने बंद किया है, आपको याद है जहां अधिकार है वहां उपचार है। जैसे ही शाम को खोल के बाहर उसको निकालेंगे वो बोलेगा कि आप लॉ पढ़े हो, दिस इज द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, लाफ्टार, फॉल्स मिथ्या कारावास है, और यह IPC में सदोष अवरोध है। जितना पैसा रखे हो सब निकाल के हमें दो, वरना मैं चली कचहरी। ये है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के विपरीत किसी को डिटेन आपने किया है। लेकिन अगर प्रोसीजर द्वारा डिटेन किया है, पूरा गांव आके देख रहा है, जैसे आपके बड़े भाई पागल हो गए, बहुत हट्टे कट्टे हैं, अब किसी को नहीं मारते हैं, अपनी माँ को ही जब देखते हैं उसको ठूक के मारते हैं। पागल लोग अक्सर करते हैं, माँ को मारते हैं, भाभी को मारते हैं, तो उनको उठा करके नीम उम के पेड़ में बांध दिया जाता है। पूरा गांव आके देखता है। इस प्रकार का डिसीजन प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार है। आप इनको बांधेंगे नहीं तो सबको मारेंगे, वो सब कर दीजिए आप। तो बच्चे को बांध दिया जाए, किसी को बांध दिया जाए, ये सब सही है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को आप बांध रहे हैं, वो गलत है। तो देखिए, ये धारा आपको याद होना चाहिए, इसके प्रोविजन आपको याद होना चाहिए। अब सवाल है नहीं याद होगा तो क्या, तो APO कैसे बनोगे?
एडीओ कैसे बनोगे भाई, सिविल जज में नंबर कैसे आएगा? और इन सारे सेक्शन को बगल वाले से पूछा भी नहीं जा सकता। सेम टू यू, मतलब वो भी बेचारा कंफ्यूजन है, आप भी कंफ्यूजन में है, पहली पहली बार दोनों जा रहे हैं। तो बेटर है आपको याद इसको करना है। उसको याद करने का तरीका वही है कि आप वो फोटो स्टेट करा करके कमरे में लगा दीजिए, और जब भी आप कमरे में गुजरिए आसपास तो उसको देखते रहिए, एक एक बार ऐसे देखते रहिए, वो याद हो जाएगा। ये रटने से भी नहीं याद होगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन एक बार देखिए, गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किन दशाओं में वारंट द्वारा गिरफ्तारी होती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन, हेडिंग डाले, खड़ाक दे पूरा क्वेश्चन लिख डाले। बाहर आ रहे हैं, एक आदमी पूछ रहा है वो बिना वारंट गिरफ्तारी, वो कह रहा वारंट द्वारा गिरफ्तारी, वो बिना वारंट लिख के आया हो, आप वारंट द्वारा लिख के आए हैं, क्योंकि इलाहाबाद का छात्र बिना वारंट तैयार करता हूं, तो पूछा है वारंट द्वारा गिरफ्तारी, सत्यानाश हो गया। क्या गलती हुई? प्रश्न को गलत पढ़ने से नंबर हमारा चला गया। वारंट द्वारा गिरफ्तारी में कम लिखना था, बिना वारंट में बहुत ज्यादा लिखना था, खूब छाप दिया। अर्थात आपके अपने ही हाथों गलत क्वेश्चन लिखा गया। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं? वारंट द्वारा गिरफ्तारी बीएनएसएस 2023 में कब होती है, कब होती है, कब होती है? तो कहिए कब होती है, जब होती है, जब होती है, 3 जगहों पे होती है वारंट द्वारा गिरफ्तारी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब हम आते हैं बिना वारंट गिरफ्तारी। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट गिरफ्तारी। बिना वारंट गिरफ्तारी। अब एक बार अपने बेरेक पे आइए, बेरेक पे आइए। इसमें सेक्शन 35 हो गया, नो डाउट। इसमें लिखा गया है कि पुलिस वारंट के बिना, ध्यान देना, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना गिरफ्तारी। एक आपके पास 35 मिल गया, 35। के बाद आप 39 में आइए। थर्टी नाइन में ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है when any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuse to demand of such officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe। फिर आ गया reason to believe, देखिए ये बार बार आएगा। reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be as certain। यहां मजिस्ट्रेट से फोन करके नहीं पूछेगा हम इनको पकड़े कि ना पकड़े, ये बिना वारंट उस व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो दूसरी धारा बिना वारंट की है 39, दूसरी धारा है। और कौन पकड़ रहा है? पुलिस पकड़ रही है। इसमें पुलिस लिखा है, पुलिस अधिकारी पकड़ रहा है। हमारा क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी बिना वारंट कब किसी को पकड़ सकती है? पहला सेक्शन 35 होया, दूसरा सेक्शन 39 है। पुलिस अधिकारी नाम और निवास स्थान जानने के लिए किसी को बिना वारंट पकड़ सकती है, 39। अब फिर आगे आइए, सेक्शन 40 पे भी आइए। इसमें पुलिस का नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति,
प्राइवेट व्यक्ति, इसमें देखिए एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट or cause to be arrested any person who in his presence commit a non-bailable and cognizable offense। अंडरलाइन कर लेना, बीच में एंड लगा है, अजमानती और संज्ञेय, इसका मतलब दोनों रहेगा। आईपीसी पढ़े ना, गंभीर और अचानक, हमेशा दोनों रहेगा, और रहेगा गंभीर और अचानक, गंभीर या अचानक नहीं, गंभीर और अचानक। और या कहां पे आपने पढ़ा है? आदेश 6 नियम 1, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो अजमानती और कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध करता है या उद्घोषित अपराधित है, इनको पुलिस बिना वारंट पकड़ लेगी। सॉरी, पुलिस नहीं, प्राइवेट व्यक्ति। हु इज प्राइवेट पर्सन? प्राइवेट व्यक्ति कौन है? प्राइवेट व्यक्ति कौन? पुलिस के अलावा बाकी सारे लोग प्राइवेट व्यक्ति होंगे। पुलिस के अलावा बाकी जितने लोग हैं वो जब पकड़ेंगे तो प्राइवेट व्यक्ति होंगे। पुलिस खुद भी प्राइवेट व्यक्ति हो सकती है। कैसे होगी? झोला झम्मड़ रख करके सादा वर्दी में घर जा रही है, अभी शाम को ड्यूटी पे अपना खत्म करके सब वस्त्र फेंका, अपने घर पे जा रही, तो क्या हो गई? प्राइवेट व्यक्ति हो गई। तो पुलिस के अलावा बाकी सारे लोग प्राइवेट व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि पुलिस को स्पष्ट किया गया है। अब आता है आपका मजिस्ट्रेट द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी। एक मजिस्ट्रेट को भी पकड़ने का अधिकार है बिना वारंट। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है दो तरीके का है। एक है पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार करेगी, केवल इतने हैं। पुलिस व्हेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट। और एक क्वेश्चन है व्हेन ए मजिस्ट्रेट, और एक क्वेश्चन है व्हेन ए प्राइवेट पर्सन, और एक क्वेश्चन है कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। सब क्वेश्चन अलग हैं। जब ये आता है कि कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, तब सब सेक्शन लिखना पड़ेगा, सारे 35, 39, 40, 41 सब लिखना पड़ेगा। और जब ये आ जाए पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, तब सेक्शन अलग हो जाएंगे, प्राइवेट तब अलग हो जाएंगे, मजिस्ट्रेट तब अलग हो जाएंगे। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर धोखे में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती। केवल पुलिस वाला भी पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या लिखे हैं? नहीं कुछ अभी क्या? हाँ, नया क्वेश्चन आप लीजिए। व्हेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, ये नया क्वेश्चन है। पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। व्हेन पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एनी पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस को पुलिस एक्ट की धारा 2 में बताया गया, धारा 2 में पुलिस कौन होती है। केवल खाकी वर्दी वाले ही ये नहीं पुलिस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, खाकी वर्दी पहन लें, उसके अलावा भी पुलिस होती है, सादी वर्दी वाले भी होते हैं। तो पुलिस में कौन शामिल है वो तो पुलिस एक्ट में पढ़ेंगे। अब यहां आइए, अब आगे लिखिए। कोई पुलिस अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी
BNSS 2023 के BNSS 2023 के विभिन्न धाराओं में किसी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। किसी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। किसी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। अभी तो बात क्या आ रही है, पुलिस, और बात आ रही है BNSS। दो चीजें हैं इस प्रश्न में, देखिए, पुलिस और BNSS। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपने पढ़ा था तो उसमें एक शब्द आया था RPF। पुलिस, दो पुलिस थी रेलवे में दो पुलिस थी, CRPF, नहीं क्या था, GRP थी और एक थी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और एक GRP थी। अब इसमें इनको हम पुलिस में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, एविडेंस में अलग है सिस्टम, तो वहां पे अलग है। वहां पे वो भी आया था, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। तो अभी आप पढ़ रहे हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट कब पकड़ सकती है, कहां पे, BNSS के अंतर्गत, ना कि किसी और अधिनियम में। किसी और अधिनियम में जान गए, रेलवे एक्ट में बिना टिकट यात्रा करना, वहां भी पकड़े जाते हैं, वहां अलग है। इनकम टैक्स, उसके अंदर लोग पकड़े जाते हैं, वो अलग है। तो अलग अलग एक्टों में भी अलग अलग पकड़ने का प्रावधान है। CRPC में अलग प्रावधान है। रेलवे में आप बिना टिकट चलेंगे तो आपको वहां वो पकड़ लेगा, तुरंत आपकी तलाशी ले लेगा। इनकम टैक्स में आपको पकड़ेगा, अपना इनकम नहीं शो कर रहे हैं, आपको पकड़ेगा। आपकी जितना आमदनी नहीं, उससे ज्यादा के आपने जमीनें खरीदी हैं, वहां आप पकड़ लिए जाते हैं। तो BNSS के अलावा भी विभिन्न जगहों पर आपको पकड़ा जाता है। कहां पर पकड़ा जाता है, बिना लाइसेंस के तमंचे से आपने किसी को मार दिया, बिना लाइसेंस का तमंचा अपने गाड़ी में लेके लोग मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं, उसमें आप पकड़े रह जाएंगे। मतलब आप देखे बहुत से लोग यहाँ थोड़ा ऊंचा करके चलते हैं और अपना रिवॉल्वर वाल्वर लेके, तो अपना कट्टा ही यहाँ लगा के जा रहे हैं, पकड़ लिए तमंचे में आप पकड़े जाएंगे। तो वह आर्म्स एक्ट का दफा बताइए, 20-25 के 19, दफा 25, देखिए याद है। बहुत पुलिस बदमाश होती है, कहीं नहीं पाती इसी में लगा देती। लिखिए इसी पॉइंट को, BNSS सेक्शन 35, BNSS सेक्शन 35 सब क्लास 1 में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
गिरफ्तार कर सकती है। एपीओ की जो सिलेबस है उसमें हिंदी भी है, इतना ध्यान रखना, हिंदी है। जानते हो नहीं रश्मि? सिमरन जानती हो है हिंदी? तो हिंदी पढ़ रही हो? नहीं, लेकिन हिंदी तो आप तमाम चीज वैसे ही जानते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो एक सवाल है, देखिए जरा सुनिए। अभी जो लाइन लिखा है सिमरन जरा पढ़िए तो, अभी जो लाइन लिखा है। तो तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं, तुम अंग्रेजी में लिखी हो, तुम अपना हिंदी पढ़ो। सकती है, तो पुलिस स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? ये हंसने वाला कौन लिंग है? कि अंग्रेजी में इसका समस्या खत्म हो, वहां शक्ति उक्ति आया नहीं कुछ। अब ये बताओ पुलिस कौन सा है और हिंदी में कितने लिंग हैं, और ये कौन सा है? पुरुष पुल्लिंग पुलिस पुलिस पुरुष में आती है कि स्त्री में आती है? इतना अच्छा क्वेश्चन है। अरे जो जैसा लिखा उसके अनुसार स्त्रीलिंग हो रहा है, जैसा आपने लिखा उसके अनुसार स्त्री है। स्त्री है कि नहीं उसके अनुसार देखिए। पुलिस को आती है का, पुलिस आ रही है, लेकिन अगर महिला दरोगा पीट रही है तब क्या कहते हैं? दरोगी मार रही है। पुरुष वाले में दरोगा मार रहा। ये सब पॉइंट को जरा आप ध्यान रखेंगे। ट्रेन को आप क्या मानते हैं? ट्रेन आ रहा कभी नहीं सुने होंगे? हाँ, आप प्लेटफार्म पे जब खड़े होते हैं, थोड़ी ट्रेन लेट होती है, भाई साहब ट्रेन आ रहा है, ये बम्बई उम्बई वाला छोड़ दीजिए, और आ रहा है बारहा बोलते रहते हो, मेरे को तेरे को ट्रेन आ रहा सो डाला, लेकिन ट्रेन आ रही है ही बोला जाता है। तो कभी कभी चीजें दिक्कत करती हैं। पुलिस को स्त्रीलिंग में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वो लाइन लिखा है तो बस मुझे याद आ गया। तो आइए अब लिखेंगे पहला पॉइंट। अब मैंने पढ़िए क्या लिखा अभी ऊपर वाली लाइन में, अंतिम। कर सकती है। पहला पॉइंट, जो पुलिस की अधिकारी में संज्ञेय अपराध करता है, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। आप तुम पीछे बैठ गई हो। संज्ञेय, संज्ञेय याद हो गया? याद हो गया तो बताओ फिर। हाँ, क्या बताई सालनी ये? हम माइक भी खरीद लिए हैं एक अब अलग से, वो तुम्हारे पास जाएगा, उसी में बोल दोगी तुम, कल उसको निकालेंगे। तो बिना वारंट गिरफ्तारी। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, पहला ही हो गया। दूसरा पॉइंट, जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया गया है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या लगाते जाइएगा, जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया गया है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है,
या उचित संदेह विद्यमान है, या उचित संदेह विद्यमान है, उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है, जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है, या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने 7 वर्ष से कम के 7 वर्ष से कम के कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष से कम के कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना कामा दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, तो निम्न दशाओं में उससे गिरफ्तार किया जा सकता है, निम्न दशाओं में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। स्मॉल ए नहीं, रोमन 1, रोमन 1 रोमन 1 पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध किया है, पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध किया है, पुलिस अधिकारी को विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध किया है। फिर रोमन 2, रोमन 2 लिखिए। पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाए कि, पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाए कि, सेटिस्फाई हो जाए, समाधान हो जाए कि डैश डैश स्मॉल ए अपराध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए स्मॉल बी समुचित अन्वेषण के लिए, स्मॉल बी समुचित अन्वेषण के लिए स्मॉल सी अभियुक्त ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे, अभियुक्त ऐसे एविडेंस या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे, इसके लिए अभियुक्त ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे, इसके लिए डी अभियुक्त किसी गवाह को धमकी ना दे, इसके लिए अभियुक्त किसी गवाह को धमकी ना दे, इसके लिए पैराचेल उपरोक्त दशा में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, उपरोक्त दशा में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है।
ऐसा अधिकारी गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी का कारण लिखेगा। ऐसा अधिकारी गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी का कारण लिखेगा। गिरफ्तारी का कारण लिखेगा। पैरा चेंज। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस प्रकार नहीं की जाती है तो गिरफ्तारी न करने के कारण को भी लिखेगा। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि इस प्रकार नहीं की जाती है तो गिरफ्तारी न करने का कारण भी लिखेगा। गिरफ्तारी न करने का कारण भी लिखेगा। गिरफ्तारी ना करने का कारण भी लिखेगा। इलाहाबाद से सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस जाती है। इसी पॉइंट पे एक कहानी आपको बताते हैं। इलाहाबाद से सहारनपुर नौचंदी एक्सप्रेस जाती है। यहां से ट्रेन चली, मेरठ के आसपास पहुंची थी। तो किसी ट्रेन पे जैसे ड्राइवर वगैरह रोक देते हैं, आपको भी ज्ञान होगा कि किसी भी ट्रेन का चलना या कहीं पर रुकना ये ड्राइवर के हाथ में नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो ड्राइवर कहीं भी ट्रेन चलाता रहता। एक कंट्रोलर होता है पूरा, वही कंट्रोल करता कौन ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन ट्रेन कहाँ जाएगी। तो कहीं ट्रेन खड़ी थी तो उसके भीतर कोई अधिकारी थे, उनको थोड़ा जल्दी थी, तो अपना उतर के ड्राइवर के इंजन तक सारे लोग चले जाते हैं, क्या बात है कहीं रुकी। और वहां कहा सुनी में एक आध हाथ उसको मार दिए, झड़प हो गई, मार दिए थे। तो उसके बाद वो तत्काल तो कुछ नहीं किया, लेकिन उनका भी एक यूनियन होता है, उसने अपने मोबाइल से अपने यूनियन को सूचित कर दिया सहारनपुर में। और सहारनपुर जाने के बाद सारे यूनियन वाले तो हड़ताल पे चले गए। अब ट्रेन जा ही नहीं रहे कोई, और यह हुआ कि अरेस्ट किया जाए। ये भी थोड़ा अधिकारी है, अरेस्ट किया जाए। यही कुछ ऐसी पोजीशन होती है कि अरेस्ट भी करना बड़ा दिक्कत, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिकारी भी पता चला एक कमांडिंग ऑफिसर है किसी सेना के, तो वहां दिक्कत हो जाती है। इस तरीके की घटना एक बार हुई थी एमपी में। इलाहाबाद के लोग सारे एमपी में फार्म भरे एमपी कमीशन के, तो इलाहाबाद वाले कभी पैसा वैसा नहीं देते हैं, सीधे ट्रेन में बैठते हैं और रिजर्वेशन वालों को पीछे करते हैं। लेकिन उसमें भी वही सब बैठे थे अधिकारी, उनकी पत्नियां थी और सब वही फौज वाले थे, और ट्रेन ही कमाईनी थी। और आप जानते हैं जब बच्चों की संघ होता है तो फिर ये टीटी उटी को भी उठा कर फेंक देते हैं। कहीं कामायनी इधर सागर ओगर के पास जब पहुंची तो वो स्टूडेंट जो है इनको मारपीट दिए, अधिकारी को मारपीट दिए। अपना अधिकारी अपने आदमियों को, मतलब जो उनका अपना स्टाफ था उनको आगे बुलवाया, अब फोर्स बुलवा करके बच्चों को पिटवा पिटवा के सबसे ट्रेन से उतरवा दिया सारा। एक घटना आपको विंध्याचल की बताते हैं, आपको शायद तुमको पता होगा, पूछना अपने पापा से। विंध्याचल में एक फौज का आदमी अपने पति के साथ विंध्याचल दर्शन करने गया। जब दर्शन करने गया तो दर्शन करने के दौरान पत्नी को कमरे में छोड़ दिया और वहां दर्शन करके लौटा तो वहां उसकी पत्नी को गायब कर दिए थे पंडा। जो पंडा थे वो गायब कर दिए उसकी पत्नी को, और फिर उसी दौरान पता चला मार भी डाले। ये कहानी आज की नहीं, मेरे ख्याल से 40 साल पहले की थी, 84 के पहले की थी लगभग। तो क्योंकि उस घटना में एक हमारे यहाँ आए थे जो कुलगुरु होते हैं,
वो भी उसमें भागे थे, नदी कूद करके भागे थे, वही बता रहे थे। हाँ, फिर फौज वाला आदमी जो है फोर्स बुलवा करके देवी ओबी सब को गोली मारा, जो देवी ओबी मूर्ति सब पे गोली मारा। अब पूरा विंध्याचल के लोग नदियों में कूद कूद करके भागे, जितने लोग थे वहां पे। और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल तो वैसे भी मशहूर है। आप साउथ में चले कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही सतना चले जाए कोई दिक्कत नहीं। वहां के पंडा जो फिर गंदा है पूरा, लेकिन लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। लोकल लोग मजे मजे में रहते हैं वहां, लोकल वहां के। तो आज की कहानी तो हो गई। अब जरा सा क्वेश्चन, समान क्वेश्चन। भाई खिला पिला के फिर उसके बाद जुताई के लिए तो ले जाने पड़ेगा। आइए, सरल क्वेश्चन आपको दिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, संज्ञेय और असंज्ञेय कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल मामले को, संज्ञेय और असंज्ञेय कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामले को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डिस्कस विद इलस्ट्रेशन। संज्ञेय और असंज्ञेय मामले को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डिस्कस विद इलस्ट्रेशन एंड आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। और दोनों में अंतर बताइए। संज्ञेय और असंज्ञेय मामले को उदाहरण सहित विवेचना कीजिए और दोनों में अंतर बताइए। क्वेश्चन तो कठिन नहीं है, जिसको बोलना हो आपत्ति कर दे, बदल दे उसका क्वेश्चन, हम पेपर बदल देंगे आपको। इसको आप समझाइए, आधे पेज के अंदर हो जाएगा। आपको सेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं, सेक्शन गलत भी हो जाएगा, कोई वो नहीं। आप बाकी बातों को समझाइए उसको। आधा काम तो आपका हो ही गया है। अभी इन्होंने बताया था परिभाषा ना। डिस्क्राइब द कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विद इलस्ट्रेशन एंड आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। दोनों में अंतर भी आपको बताना है। नॉट डिफिनेशन, डिस्क्राइब है, सब ध्यान रखना। डिफिनेशन नहीं, डिस्क्राइब मतलब और आगे जाना है थोड़ा सा। डिस्कस शब्द है, डिस्क्राइब शब्द है। जो मैं पूछा हूं वही लिखाया हूं कॉपी में। तुम ही लिख पाओ, हमें लग रहा हो कोई नहीं। हमसे ना पूछे आप, तुम्हारे पास आए पूछवाने के लिए थोड़े। तुम्हारे पसंद का तो क्वेश्चन है। हुँ? अरे आज तो बताइए ना तुम। अच्छा, नकल करके बताइए। अच्छा, अच्छी धारा याद था क्या? गजब। लाल से ही लिखते हो क्या हमेशा?
धारा गलत हो जाए तो कोई फर्क नहीं, नहीं आ रहा तो मत डालना। इज्जत, ठीक, तो ठीक है।